एक बिल्कुल अलग तरह के अंधेरे की कल्पना कीजिए। किसी रात का या बंद कमरे का अंधेरा नहीं, ये कुछ और ही है। एक ऐसा अंधेरा जहां कोई तारे नहीं है, कोई ग्रह नहीं, प्रकाश की एक किरण तक नहीं, और इस परम शून्यता में समय का भी कोई वजूद नहीं है। ये एक ऐसा सूनापन है जहां खुद अंधेरे को भी ठहरने की जगह नहीं मिलती। ना कोई टिक टिक करती घड़ी, ना कोई अंतरिक्ष, कोई आवाज नहीं, पहले या बाद में जैसा कुछ भी नहीं, बस शून्यता। हमारा दिमाग यही समझ पाता है कि हमारी वास्तविकता के शुरू होने से पहले बस यही था, और सच कहूं तो यहीं से ये पूरी कहानी बेहद खौफनाक और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब भी हम ये सवाल पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो वास्तविकता के सारे नियम टूटने लगते हैं। बिग बैंग, वो महाविस्फोट जिसने अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा और खुद इस वास्तविकता को जंग दिया। हम इंसान हर चीज को कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के नजरिए से देखने के आदी हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की शुरुआत की तरफ मुड़कर देखते हैं, तो वो कड़ी अचानक एक झटके में टूट जाती है। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले सब कुछ शुरू हुआ। सिर्फ पदार्थ या तारे ही नहीं, बल्कि सब कुछ। आज हम जो कुछ भी जानते हैं, उसका जन्म इसी एक बेहद हिंसक और प्रचंड घटना में हुआ था। ये इतना बड़ा पैमाना है कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और यहीं पर एक अजीब सा एहसास होता है, अगर समय की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई, तो शायद कोई पहले था ही नहीं। इस बात की गहराई को समझिए। समय के बिना पहले शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये हमारी पूरी वास्तविकता को ही पलट कर रख देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूछे उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। ये सवाल ही अपने आप में बेमानी है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के बाद उत्तर की कोई दिशा बचती ही नहीं। हमारा ये पूछने की जिद करना कि पहले क्या था, यहां आकर बिल्कुल इसी तरह ढह जाता है। लेकिन हमारी इंसानी जिज्ञासा कहाँ इतनी आसानी से हार मानती है। हमारी समझ की इस खौफनाक दीवार को पार करने के लिए वैज्ञानिकों में क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स और जेम्स हार्टले का नो बाउंड्री प्रोपोजल। वैज्ञानिक जीन ल्यूक लेहनर्स के शब्दों पर गौर करें। वो कहते हैं, बिग बैंग उत्तरी ध्रुव है, इससे पहले कुछ नहीं है। यह विचार एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है जिसका कोई निश्चित पारंपरिक शुरुआती बिंदु है ही नहीं। यह विचार अपने आप में किसी गहरे ध्यान जैसा शांत है। इस मॉडल के हिसाब से समय और स्थान एक बंद गोल सतह बनाते हैं, स्पेस टाइम का एक 4 आयामी गोलार्ध। यहां इनपुट और आउटपुट की एक अनंत श्रृंखला बस रुक जाती है। कोई शुरुआत नहीं, बस एक पूरा बंद आकार। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दिशा में चलते हैं। भौतिक विज्ञानी पॉल स्टीनहार्ट एक एकदम विपरीत ढांचा पेश करते हैं। वो एक बिंदु से शुरुआत के विचार को ही नकार देते हैं और ब्रह्मांड की एक अनंत लय की बात करते हैं, एक चक्रीय ब्रह्मांड यानी साइक्लिक कॉस्मोस। इस दिलचस्प अनंत लूप को जरा महसूस कीजिए। पहले ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलता है, फिर ये धीरे धीरे बहुत ही शांति से सिकुड़ता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। और फिर आता है द बिग बाउंस, जिसके बाद ये एक बार फिर से फैलने लगता है। इसमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। स्टीनहार्ट का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में स्थान नष्ट नहीं होता। इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्लैक होल या कोई जानकारी पिछले ब्रह्मांड के बाउंस से बचकर हमारे वर्तमान ब्रह्मांड में आ गई हो। सच में यह दिमाग को चकरा देने वाला विचार है। अब जरा वैज्ञानिक लैथम बॉयल के सीपीटी सिमेट्रिक यूनिवर्स हाइपोथेसिस पर नजर डालते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि 2 आइसक्रीम कोन अपने बिल्कुल निचले नुकीले सिरों पर एक दूसरे को छू रहे हैं। वो छूने वाला बिंदु ही रचना का क्षण है, यानी बिग बैंग। इन 2 प्रतिबिंबित वास्तविकताओं को देखने पर बहुत कुछ साफ होता है। हमारी तरफ समय आगे बढ़ता है और पदार्थ मौजूद है, लेकिन उस दर्पण की दूसरी तरफ यानी मिरर साइड में समय पीछे की ओर जाता है और वहां एंटी मैटर है। यह विज्ञान की एक ऐसी गंभीर खोज है जो क्वांटम यांत्रिकी और हैरान कर देने वाले दर्शन का एक अद्भुत मिश्रण है। लेकिन क्या हो अगर इस तस्वीर को और भी बड़ा किया जाए? यह भी तो मुमकिन है कि हमारा ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांडों में से महज एक हो। यहां से ये पूरी कहानी हमारी कल्पना की हदों को भी पार करने लगती है। मल्टीवर्स, अलग अलग आयामों, नियमों और वास्तविकता के रूपों की एक अनंत दुनिया। एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला चमकता हुआ ब्रह्मांडी महासागर, जहां बिग बैंग महज एक लहर थी जो लगातार बनती और डहती रहती है, हमेशा के लिए। और अब हम विज्ञान और दर्शन की सबसे बेचैन कर देने वाली संभावना की ओर बढ़ रहे हैं, सिमुलेशन थ्योरी। जरा सोचिए, क्या हो अगर बिग बैंग केवल वास्तविकता को चालू करने का एक पल भर था, जैसे किसी ने कोई कंप्यूटर सिस्टम चालू करने के लिए स्टार्ट का बटन दबाया हो। यह सोचना ही डरावना है कि हमारा अस्तित्व महज एक बहुत ही उन्नत सिमुलेशन की शुरुआत हो सकता है और हम चेतन जीव गलती से इसे ही अपनी असली वास्तविकता मान बैठे हों। ये सब बातें शायद हमारी पहुंच से बाहर और किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगें, लेकिन दार्शनिक ज़ैनान इश्माइल हमें याद दिलाती हैं कि विज्ञान के पैमाने अब बदल चुके हैं। डार्क मैटर या ब्लैक होल जैसी अनजानी चीजों की भविष्यवाणी करना अब विज्ञान की ही एक अहम पहचान बन चुका है। प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करना उस परम सीमा तक पहुंचने जैसा है, एक ऐसी भयानक दीवार जहां हमारा गणित टूट जाता है, समय ढह जाता है और इंसानी अंतर्ज्ञान काम करना ही बंद कर देता है। हमारी समझ की इस आखिरी सरहद तक पहुंचने में जो खौफ और खूबसूरती है, वो सच में बेमिसाल है।
जरा इस अकल्पनीय पैमाने को देखिए। पूर्ण शून्य से लेकर वास्तविकता का वो महाविस्फोट, फिर चमकते हुए ब्रह्मांडीय निबुला, खरबों तारे, विशाल महासागर, जीवन और अंत में एक चेतन मन का पैदा होना। कैसे कुछ भी नहीं से इतना विशाल और रोशन ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया? अस्तित्व की ये यात्रा हमें एक बेहद भावुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। एक साधारण सितारे का चक्कर लगाने वाले एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले नन्हे जीव जो कम से कम इतने बुद्धिमान तो हो गए कि अपने ही पैदा होने पर सवाल उठा सके। एक ऐसा दिमाग जो खुद अपने वजूद पर हैरत जता सके, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो खुद अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई? ब्रह्मांड की इस विशाल और खामोश पृष्ठभूमि के सामने इस बुनियादी उलझन को गहराई से महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें एक ही पल में बहुत छोटा लेकिन साथ ही बेहद खास भी महसूस कराता है। और अब इस गहरे विचार को अपने जहन में उतरने दें। क्या इस सवाल को पूछने की हमारी क्षमता ही इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे असाधारण चीज है? ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की इस कोशिश में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अस्तित्व की ये तलाश कभी खत्म नहीं होती।